अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके दो पार्ट है। आपको पेपर में अगर शॉर्ट आएगा तो कोई एक आएगा, वैसे इसके और भी पार्ट्स हैं, लेकिन वो अगर आते हैं तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, क्योंकि आ जाते होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। तो अगर इसमें से कोई पार्ट शॉर्ट में आएगा तो फिर भी एक आएगा, या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। तो जो भी पार्ट आए मेथड सेम ही होगा। पहले आपने क्या करना है, एक्स आपको गिवन है, आपने 1 ओवर एक्स पहले निकाल लेना है। वो 1 ओवर एक्स इसमें भी यूज करना है, इसमें भी यूज करना है। तो पेपर में आपको कोई भी पार्ट आए, इन दो में से कोई भी क्वेश्चन आए, तो पहले आपने 1 ओवर एक्स निकालना है, और फिर आपने अगर ये पार्ट है तो एक्स और 1 ओवर एक्स को प्लस कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक्स और 1 ओवर एक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्स हमारे पास है, 1 ओवर एक्स आपने निकाल लेना पहले। तो पहले मैं 1 ओवर एक्स को एक बार निकालूंगा, फिर इन दोनों के सॉल्यूशन में यूज कर दूंगा। तो बेटा पहले निकालते हैं, देखिए कि एक्स आपको गिवन है, एक्स है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर एक्स आप निकालेंगे तो 1 ओवर एक्स 1 वैसे ही आ जाएगा, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आप डिनोमिनेटर में 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा इसके एक्स 1 ओवर एक्स के डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, नाते बनाना है। तो 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से ऊपर भी, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आप तो ऊपर के रकमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के रकमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी रकम को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास ये लेफ्ट साइड पे 1 ओवर एक्स दोबारा लिख लें। नए पेज पे जब जाए तो कोशिश किया करें कि लेफ्ट साइड दोबारा से बता दिया करें कि किस रकम की कीमत हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 करेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा आप इस तरीके से इसे माइनस कर लेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट से काट देगा, तो 1 ओवर एक्स बेटा बराबर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 9 होगा, और 8 साथ वैसे ही आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये बेटा 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। इसको अगर आपने थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है तो आप बॉक्स, इसको एक बॉक्स के अंदर लिख दें। अब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 1 ओवर एक्स। तो इसमें बेटा आप क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स, x की जगह आप x की कीमत पुट करेंगे। x की कीमत हमें गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे आप 1 ओवर एक्स की कीमत पुट करेंगे, तो 1 ओवर एक्स की कीमत हमने निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा इसमें ब्रैकेट को आप खत्म करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3, ये प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इधर लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 ओवर एक्स वैसे ही लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट 8 प्लस का और स्क्वायर रूट 8 माइनस का ये कट हो गए, तो बाकी आपके पास आ जाएगा, बाकी बेटा आपके पास बचेगा x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3। अब इस 3 प्लस 3 को आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 6। ये पहला पार्ट अगर आपको पेपर में आता है तो यहां तक आप हल करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स निकाल देंगे और यही आपका आंसर होगा।
अब सेकंड पार्ट बेटा देखिए, अगर आपको माइनस वाला पार्ट पेपर में आ जाता है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x, अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर आपने 1/x सेम मेथड से यहां तक निकालना है। 1/x निकालने के बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x माइनस 1/x, x की जगह बेटा आप x की कीमत दर्ज करेंगे जो आपको दी गई थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आप पुट कर देंगे, माइनस 1/x की जगह पे आप 1/x की कीमत पुट करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा ब्रैकेट को खत्म करें, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा देखें कि प्लस 3 और माइनस 3 हो जाएंगे कैंसल और आपके पास बाकी रकम बचेगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपने एक चीज समझनी है, मैं अगर आपको समझाता हूं कि प्लस करते वक्त एक चीज का ख्याल करते होते हैं कि आपने देखना है कि तादाद को देखना आप। जैसे ये फर्ज करें कि मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, अगर एक है तो हम बोलेंगे कि ये मार्कर है, ठीक है। 2 है तो आप बोलेंगे 2 मार्कर्स, क्या बोलेंगे 2 मार्कर्स। रिकॉर्ड हो रही वीडियो? बंद तो नहीं हुई वीडियो? चल रही है। अच्छा बेटा, तो आप देखें अगर आपके पास एक मार्कर है तो आप कहेंगे मार्कर, अगर 2 आ जाते हो तो मैंने प्लस करके बोलते हैं 2 मार्कर्स। ऐसे आप देखें कि ये एक और एग्जांपल ले लें, जैसे आप लिखते होते हैं x प्लस x, तो आपको याद है कि इसे लिखते होते हैं 2x, कि 1x प्लस 1x ये होता है 2 टाइम्स x, इसे आप 2 टाइम्स x भी पढ़ सकते हैं, बल्कि ये 2 टाइम्स x ही होता है, दरमियान में प्लस मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में क्या होता है मल्टीप्लाई, लेकिन हम जल्दी में इसे आमतौर पर पढ़ते हैं 2x, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स x, दरमियान में मल्टीप्लाई है। ऐसे ये स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8, ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8, x माइनस 1/x की कीमत बेटा आपके पास आ गई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। ये आपका आंसर है। अब आप इनको नोट कर लें। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ज्यादातर पार्ट्स में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 है, छोटा सा सवाल है, देखने में आपको रकम शायद बड़ी लग रही हो लेकिन इसका सोल्यूशन छोटा है, शॉर्ट में आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप देखें, कोशिश करें कि आप नीट पे ही पेज पे साइड पे फैक्टराइजेशन करें आप, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फैक्टर्स डायरेक्ट पुट करने ताकि रकम बहुत बड़ी ना बन जाए। तो उसके लिए सामने फैक्टराइजेशन की हो तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि चेक करने वाले को पता चलता है कि स्टूडेंट ने जो फैक्टर्स है वो बना के लिखे हैं, ठीक है। तो आप 25 की तो फैक्टराइजेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको पता है कि 25 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है, तो 25 की जगह 5 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर 3/2, डबल पावर्स बेटा होती है मल्टीप्लाई, तो ये पावर 2 इस पावर 2 से कैंसिल कर देंगे। आगे 243 की फैक्टराइजेशन करें, 243 की बेटा अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो 3 पे डिवाइड करें, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 2 कैरी जाएगा 21 बन जाएगा, 3 7s are 21, ठीक है। फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। बाकी बेटा 16 की भी आप देख लें, अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो ये भी करने वैसे ये इजी है, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। कि 16 की फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ऐसे एक की फैक्टराइजेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ना समझे तो कर ले, ये भी इजी होती है। 2 जो है आपको पता है कि 2 का क्यूब है 8, तो अगर आप 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। अब ये सारे को आपने फैक्टराइजेशन किए, इससे आपने पावर्स बना के पुट करनी है। आप देखें कि 243 में
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5। बेटा 3 की पावर 5 लिखेंगे और ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास 3/5। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि 16 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 4 आएगा। और डिनोमिनेटर में इसकी 2 की पावर 4 ऊपर पावर 5/4 आ जाएगी। डबल पावर बेटा मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इधर भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। और 8 में आप देखेंगे कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें 2 की पावर 3 2 क्यूब आएगा और ऊपर पावर 4/3। डबल पावर बेटा मल्टीप्लाई होती है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 5 की पावर 3 आ जाएगा और इधर से 3 की पावर 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बेटा 2 की पावर 5 आएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए कि ये 5 और 3 दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर सेम है। इस पे आप ये वाला कानून अप्लाई करें कि a मल्टीप्लाई b की पावर n हो, तो ये a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n अलग अलग की जा सकती है। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर सेम हो तो उनकी पावर इकट्ठी भी की जा सकती है। तो आप 5 और 3 की पावर इकट्ठी कर लें, 5 मल्टीप्लाई 3 इकट्ठा करके ऊपर पावर आ जाएगी 3। और बेटा नीचे आप देखें कि दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, इसमें पावर प्लस करेंगे, 2 की पावर 5 प्लस इसमें काउंट क्या होगा, a मल्टीप्लाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, पावर प्लस करते हैं a की पावर m प्लस n, बेस सेम पावर प्लस करेंगे तो 2 एक बार लिखेंगे और 5 प्लस 4 आ जाएगा। अब बेटा 5 मल्टीप्लाई 3 15 की पावर ऊपर 3 बचेगा और नीचे 2 की पावर 5 प्लस 4 9। अब ये पावर्स आप कैलकुलेटर से हल कर लें, ये पावर्स आप कैलकुलेटर से हल करें, ठीक है। इन पावर्स को आप कैलकुलेटर से हल करें। पावर का बटन मैंने पहले आपको बताया था कि 15 की पावर 3 आपने हल करना है तो कैलकुलेटर के शुरू में पावर का बटन होता है, तो आप ऐसे 15 लिखें और साथ आप पावर का बटन दबाएं, इस तरह का साइन आएगा पावर का बटन दबाएंगे तो, ठीक है। और आगे पावर आप लिखेंगे 3, या क्यूब का तो खैर 5 के तो क्यूब का ही बटन है, अगर आप डायरेक्ट क्यूब भी दबाएं तो 15 का क्यूब आ जाएगा। 15 का क्यूब आप इस तरह निकाल लें, मैं 15 का क्यूब निकालता हूं, 15 का क्यूब आ गया 3375 और 2 की पावर 9 आपने इस बटन से हल करनी है। 2 पावर का बटन आगे 9, तो 2 की पावर 9 तो बेटा आ जाएगा 512। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि शॉर्ट ये छोटा ही लेंथी नहीं इतना, लेकिन ये सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है। आप देखकर देखें तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट में भी आता है तो ये इजी है, इसलिए मैंने शॉर्ट में भी आपको तैयार करवा दिया है। तो आप इसको तैयार कर लें, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में कर लीजिएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपको भी फायदा हो जाएगा, फिर इजी क्वेश्चन है। चलिए आप इसको नोट कर लें।